हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज ये चलती रहती है कि यार ये केमिस्ट्री में मोल क्या है। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में मोल होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, मोल मोल को हम शॉर्ट में MOL भी लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, मैं इसको अदर एग्जांपल से समझा रहा हूं, और इस कंटेनर में आपने एप्पल रख रखे हैं और ये एप्पल कितने हैं? 6 एप्पल हैं और इन 6 एप्पल का वेट जो है वो है 1 kg। ओके, अब हम जानते हैं कि 1 डजन हम लेते हैं, यानी 1 दर्जन जो हम लेते हैं उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं? 12 आइटम्स। ओके, तो हमने कोई भी आइटम लिया, वो कितने हैं? 12 ले लिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है? 1 डजन। अब यहां पर हमने एप्पल लिए हैं, तो ये कितने हैं? 6 हैं, तो हम इसे बोल देंगे हाफ डजन। ओके, अब हाफ डजन एप्पल जो हैं उनका वेट कितना है? 1 kg है। ओके, अब मैंने अदर सब्सटेंस लिया, मान लीजिए मैंने कोई दूसरा आइटम ले लिया, मान लीजिए इसमें लेमन्स हैं, लेमन इसके अंदर बहुत सारे भरे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर से एक एक करके लेमन्स को बाहर निकालता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या किया? लेमन्स को निकाल करके बाहर रख दिया। अब यहां पर 6 लेमन्स हमारे पास आ गए। अब यहां पर 6 एप्पल थे, यहां 6 लेमन है, तो यहां पर इसका अमाउंट यानी इसके नंबर्स के बिल्कुल इक्वल हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो लेमन है वह भी कितना है? हाफ डजन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहां 1 kg का जो अमाउंट था, यानी 1 kg अमाउंट में जितने नंबर ऑफ एप्पल्स थे, यहां पर वही नंबर ऑफ लेमन ओनली 250 ग्राम में हो सकते हैं। यानी हमें वेट से कोई मतलब नहीं है कि इसका वेट कितना है और इसका वेट कितना है, हम केवल नंबर्स की बात करेंगे। और यहां पर 6 एप्पल हैं और यहां पर 6 लेमन है, तो दोनों का नंबर क्या हो गया? इक्वल। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हम इसको हाफ डजन कहते हैं, तो इसको भी हम हाफ डजन कहेंगे। अब ये तो बात हुई हमारी इक्वलिटी की कि हम इसको इसके इक्वल मान रहे हैं। सेम अब केमिस्ट्री पे चलते हैं हम, और केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने एक कार्बन का आइसोटोप जो होता है कार्बन 12, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, तो कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम ले लिया। ओके, कितने ग्राम? 12 ग्राम। मान लीजिए यह कार्बन का 12 ग्राम सब्सटेंस है और इस कार्बन में हमने देखा है कि बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब मैंने कोई अदर एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ये अपना कोई दूसरा एलिमेंट है और इसमें भी एटम्स क्या हैं? बहुत सारे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस एलिमेंट में से एटम्स को निकाल के बाहर रखता हूं। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट थे उतने ही एलिमेंट्स मैंने इसमें से निकाल करके कहां रख दिए? बाहर रख दिए। ओके, मान लीजिए इसमें 100 एलिमेंट थे, 1000 एलिमेंट थे, तो उतने ही इसमें से निकाल करके मैंने कहां रख दिए? बाहर रख दिए। तो ये जितना है उतना इसके इक्वल हो गया, ये मैं मान लेता हूं। मान लीजिए कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। ओके, सिक्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3
एटम्स कार्बन के किस में है, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, इतने हैं। तो इतने ही मैंने इस सब्सटेंस या इस एलिमेंट्स में से निकाल करके बाहर रख दिए, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 हो गए, तो ये भी क्या है, 1 मोल है। ओके, क्या है, ये भी 1 मोल। ओके, तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल क्या है। तो मैं यहां पर अब इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि 1 मोल क्या है। देखिए 1 मोल की डेफिनेशन अपन लिखते हैं, देखना। It is the mass of substance it is the mass of substance containing same number of units अब यूनिट्स क्या होती है, देखो एटम भी हो सकता है यूनिट्स में, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एज देयर आर इन exactly 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप। ओके, यानी अपन कह सकते हैं कि मोल क्या है, तो इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का मास है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसमें सेम यूनिट्स यानी उतने ही एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल होंगे जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम लेने पर, कार्बन 12 के 12 ग्राम लेने पर उसमें जितने एटम्स हैं उतने एग्जैक्टली किस में होंगे, उस सब्सटेंस में होंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई मोल की। अब मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मोल क्लियर हो गया होगा कि मोल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही क्यों होते हैं। ओके, थैंक यू।